देश में गरीब के अधिकार, सम्मान और उससे अच्छे व्यवहार की बात हर कोई करता है, पर ये सब बातें उस वक्त कहां गुम हो जाती है जब गरीबी के चलते एक इंसान सीवरेज में सिर्फ इसलिए उतरता है क्योंकि उसे अपने घर का पालन पोषण करना है और फिर होता है हादसा। आज बात होगी उसी हादसे की जिसमें किसी ने अपनी जान गंवा दी है और हादसे ने खड़े कर दिए हैं कई सवाल कि आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा ये मौत का खेल और इस खेल का दोषी कौन है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सीवर की सफाई कैसे हो, ये सुनते ही एक ही तस्वीर सामने आती है। सफाई के लिए मैनहोल में उतरे लोग। ये वो लोग हैं जिनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं। आर्थिक कमजोरी इनको मौत के दलदल तक ले जाती है, जहां असहाय दुर्गंध के अलावा कुछ और नहीं होता और आखिर में ये दुर्गंध उन लोगों की जान लेकर ही दम लेती है। और न जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जिनकी मौत की वजह बनी सीवर की दुर्गंध। रिपोर्ट्स की माने तो आए दिन लोग सीवर की सफाई के लिए लोगों को मौत के दलदल में धकेल देते हैं और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों इन लोगों की जान की जिम्मेदारी उन ठेकेदारों ने ली है या इन लोगों की जिंदगी की डोर उन ठेकेदारों ने ली। सीवर की सफाई के लिए जरूरी है कि मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। दूसरे देशों में ऐसा ही किया जाता है, लेकिन भारत में अब भी कर्मचारियों को ही सीवर की सफाई के लिए मैनहोल में उतारा जाता है। नगर निगम के पास अब अपना बजट होता है। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा भी नगर निगम को आर्थिक सहायता दी जाती है। समय समय पर देश की अदालतों ने भी संज्ञान लिया, पर उनकी बातों की भी अनसुनी कर दी गई, जिसके बाद हादसों की फहरिस्त और लंबी होती जा रही है। समाधान क्या होगा और कैसे होगा, इसका रास्ता साफ नहीं हो रहा है। ऐसे में जरूरत है इस समस्या के समाधान के प्रति सरकार और प्रशासन के दृढ़ निश्चय की, नहीं तो ये आंकड़े और बढ़ते जाएंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जुड़ते हैं उन सवालों से जो जनता पूछ रही है। वो जनता के बेधड़क 5 सवाल। क्यों जाना पड़ता है आखिर सीवरेज के अंदर लोगों को, जिसके बाद ये हादसे होते हैं, और आखिर हादसों का दोषी कौन है, ये बड़ा सवाल। साथ ही प्रशासन इन हादसों पर मौन क्यों रहता है, क्यों कोई कार्रवाई सामने नजर नहीं आती, और रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम कहां है जिसके बार बार बातें की जाती है, वादे किए जाते हैं। और साथ ही ऐसे जब हादसे होते हैं तो मानवाधिकार कहां गया। डिबेट शुरू करने से पहले हमारे मेहमानों से आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आयुक्त नगर निगम जयपुर ओपी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ शिवचरण डनोरिया जी। सर, आप लोगों का दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ओपी जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार प्रशासन में एक महत्वपूर्ण पद पर रहे, और क्या कार्रवाई रहती है, क्या कुछ चीजें होती हैं, वो सब आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो सर, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिर क्यों जाना पड़ता है लोगों को सीवरेज के अंदर, बावजूद इसके कि न्यायालय ने भी इसमें दखल दी है, वहां से भी गाइडलाइन आई है, फिर क्यों जाना पड़ता है? ऐसा है, जैसे ही सीवरेज की कंप्लेंट आती है तो वहाँ का एरिया का इंस्पेक्टर देखता है उसको कि भाई ये किस कारण से हो सकती है। आसपास का कोई मेन हॉल ब्लॉक होता है, या जहाँ से पानी निकल रहा है उसके पीछे वाले मेन हॉल को देख रहा, आगे वाले मेन हॉल को देखता है वो जी। तो उससे उसको थोड़ा अंदाजा हो जाता है। इसके बाद अगर उसके वैसे समझ में आती है, फिर वो उसको बुलाता है मशीन को। जो हमारे यहाँ सीवरेज क्लीनिंग मशीनें हैं वो आती हैं, वो उसका पाइप डाल के उसको चालू कर देती है 90%। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो उसमें ऐसा मलबा या कोई पत्थर ऐसा फंस जाता है कि उसमें वो संभव नहीं होता है, तो उसमें नीचे भी उतरना पड़ता है। नीचे उतरने के लिए पहला एक टेस्टिंग का सिस्टम होता है कि वो लालटेन जला के उसमें चेक करना चाहिए उनको जाके, भाई अगर लालटेन बुझ जाती है तो इसका मतलब गैस लीक कर रही है, उसमें आदमी को घुसना नहीं चाहिए। और भी टेस्ट तरीके होते हैं मैकेनिकल, वो इंजीनियर उस टाइम पे निकालते भाई ऐसे चेक कर लें, वो बदबू से भी पता चल जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर बिना चेक करे घुसाते हैं तो ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों को भी जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। मेरा तो मानना ये है। आजकल तो रोबोटिक मशीनें वो आ रही है
लेकिन हर जगह अगर संभव नहीं है, लेकिन सर तो वो बड़े कौन सिटी- करेगा सर? जिम्मेदार कौन ठहराएगा? क्योंकि आप प्रशासन में थे, आपके सामने भी ऐसी चीजें सामने आई होगी, उस समय सर क्या एक्शन लिया गया? क्योंकि वो अगर वो एक्शन सही होता तो आज तक ये सब कुछ नहीं चलता आ रहा होता। नहीं, वो तो सही है, जिम्मेवार तो किसी न किसी को ठहराना पड़ता है। जी। जैसे मैं जब जो जोन में था तो सांगानेर वो मानसर उसमें प्रताप नगर में ठेकेदार के आदमी थे, उन्होंने उतारा था, उनकी जी। डेथ हो गई तो वो ठेकेदार को जिम्मेवार ठहराया गया। ठीक तो है इसी तरह से क्या है कि जहाँ पे जो भी जिम्मेवार लेकिन हो जिम- अधिकारी, वो तो जांच से पता चलेगा। जी, किसने लेकिन उनको जिम्मेदारी जबरदस्ती ठहराने के बाद दिखाई। कार्रवाई क्या रही, वो बड़ा सवाल है। इस बहस के बीच हमारे साथ जुड़ गए हमारे सच बेधड़क के एसोसिएट एडिटर सचिन शर्मा जी, उनसे भी जान लेते हैं। सचिन जी, आज का बहुत ही मानवीय मुद्दा है, मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है, जहां एक और बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वहीं पर मानवाधिकारों को लेकर वहीं पर एक ऐसे हादसे भी होते हैं जो हाल ही में भी पाली में देखने को मिला, जहां एक सफाई कर्मचारी मेन हॉल में उतरता है, 3 सफाई कर्मचारियों की उस पर मौत हो जाती है। ऐसे में कहां लगता है सर, क्योंकि आप बड़े लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और लंबे समय से इन सब चीजों को देखते आए हैं, कहां लगता है कहां प्रशासन की कमी रह जाती है? देखिए सौरभ जी, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अक्सर ये बात सामने आती है कि राज्य सरकार ने जो है इसको लेकर के लगातार इस बात को दोहराया है कि जिस तरह से सफाई कर्मचारियों को जोखिम उठा करके और मेन हॉल की जो सफाई होती है, खास करके जो गटर में जब वो उतरते हैं तो वहाँ सफाई के वक्त उन्हें जो है काफी कुछ ये हिदायत होती है कि वे जब तक उन्हें जो गैजेट उन्हें चाहिए और जो सफाई कर्मचारियों को जिस तरह से दस्ताने हैं, मास्क जी। है, और खास करके अगर जैसे मेन हॉल है जहाँ पर कि खास करके मीथेन गैस है और सल्फर मोनोऑक्साइड गैस है, जिनकी वजह से अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। मतलब तो सचिन, जैसा आप कह रहे हैं, इन संसाधनों की कमी है। हाँ, बिल्कुल संसाधनों की कमी है। चर्चा हमेशा होती है, जी। बातचीत हमेशा होती है, लेकिन नगरीय निकायों के द्वारा जो कर्मचारी हैं उन्हें इस तरह के जो संसाधन दिए जाने चाहिए वो नहीं दिए जाते हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि उन्हें केवल जो है एक अगर देशी भाषा में कहें कि उन्हें एक पौवा वो दे दिया जाए तो वो उतर जाते हैं और फिर उसके बाद वो सफाई कर पाते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि जो है ये जो पुराने समय से इस तरह की परंपरा बनी हुई थी कि केवल उन्हें जो है ये सामान मुहैया करा दो और उसके बाद वो सफाई के लिए आराम से उतर के उस काम को कर सकते हैं, बहुत गलत है। और जो निगम ने, चाहे वो निगम हो, चाहे परिषद हो, चाहे पालिकाएं हो, बिल्कुल, जैसे समय बदल रहा है, आधुनिकता आ रही है, तो संसाधनों की कमी अगर है और उसके कारण से ये हादसे हो रहे हैं तो ये बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सीधी सीधी बात, हमारे एसोसिएट एडिटर थे, उन्होंने साफ तौर पर जो सीधी बात सामने आई वो यही आई कि संसाधनों की कमी के चलते ये सारे हादसे होते हैं, मॉनिटरिंग नहीं रहती है। ऐसा क्यों सर, मॉनिटरिंग की कमी क्यों है? ओपी जी, आपसे। देखिए सर, संसाधनों की कमी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसी परंपरागत संसाधन है उनसे भी आप सही ढंग से अगर चेक करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया लैट्रिन वाला है, ये तो कॉमन ज्यादातर करते ही हैं, उनको करना चाहिए, चेक करना तो सर, चाहिए। इनकी अगर जागरूकता गैस के लिए निकल रही है तो 100% जागरूकता के लिए आपने क्या प्रयास किए? आपसे जानना चाहेंगे, सरकार प्रशासन क्या प्रयास कर रही है? कभी भी ऐसे नीचे घुसने का, बिल्कुल मैं था जोन में जब मैं सबको मना करा नीचे घुसना, जब तक पूरा चेक निकल लो जब तक नहीं घुसना चाहिए। नहीं तो वो पाइप से ही आप जो मशीन है उससे चेक करिए, नहीं तो उस जगह को, सड़क को पंचर करके पाइपलाइन, उसको सीवर लाइन को पंचर करके उसको चेक कराइए। इस तरह से उतरना बिल्कुल खतरा है, क्योंकि उस एरिया आप भी समझते थे खतरा है, बावजूद ये खतरों को नहीं रोका गया। वो है। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा शिवचरण जी, चूंकि आप सफाई कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे, आपने सर इस चीज को लेकर अवेयरनेस लोगों में क्यों नहीं फैलाई? क्यों लोग जाने लगे, क्यों लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, इस तरह के जो काम है वो करते हैं? क्या मजबूरी है? तो सबसे बड़ी मजबूरी तो ये है जी कि संपूर्ण राजस्थान में वाल्मीकि समाज में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई कि जिसकी हद नहीं। आदमी अपने बच्चों की शादी ब्याह हो जाता है। सर, बेरोजगारी एक कारण अलग है, लेकिन यहाँ रोजगार मिल रहा है, लेकिन गलत जगह जा रहे हैं लोग जानते हैं कि वहां मौत का खतरा है, बावजूद उसके उस काम करते हैं। सवाल ये है, आप लोगों ने क्यों जागरूक नहीं किए करते लोगों को? क्यों ऐसा नहीं समझाते कि ऐसी जगह पर काम नहीं करें, अगर काम करें तो संसाधन आपके पास उपलब्ध होने चाहिए? आप लोग क्यों जागरूकता नहीं फैलाते? देखिए, हमने जागरूकता में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। वैसे राजस्थान सरकार की गाइडलाइन भी है कि कोई भी सीवरेज में नहीं उतरेगा। इसके बावजूद भी लोग पेट भरने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए प्राइवेट कामों पे जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी है। और जब तक बेरोजगारी का संपूर्ण इलाज नहीं होगा, जब तक ऐसे हादसे रुकेंगे नहीं। मेरा तो ये मानना है।
बिल्कुल सर, बेरोजगारी है, लोग काम करने जाते हैं। मैं आपके पार्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन आप लगातार सरकार और सिस्टम पर जा रहे हैं। आपका पार्ट, क्योंकि आप समाज में जुड़े हुए हैं, आपकी समाज के प्रति जो दायित्व बनता है उसको निभाने की भी ज़रूरत दिखाई दे रही है यहाँ पर। अगर आप जैसे जो वरिष्ठ लोग समाज के हैं वो लोगों को अवेयर करेंगे तो शायद ये हादसे रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे या नहीं होंगे। हमने बार बार व्हाट्सएप के माध्यम से आम सभाओं में मीटिंग ले लेके कहा है कि राजस्थान सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि सीवर के गड्ढे में कोई भी व्यक्ति, सफाई कर्मचारी हो या प्राइवेट व्यक्ति हो, वो सीवर के गड्ढे में नहीं उतरेगा। इसके बावजूद भी लोग पेट भराई के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए जाते हैं। तो इसका तो अपनी इलाज भी क्या है? इसका सीधा सा इलाज है बेरोजगारी समाप्त की जाए। अच्छा ओपी जी, आप लोगों ने क्या व्यवस्था रखी इसकी मॉनिटरिंग की, वो जानना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है लोगों का भी जानना। और लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसे काम करने के लिए पहुंच जाते हैं पैसों के चलते? बिल्कुल सही बात है। मैंने तो जैसा कि आपको बताया कि भाई मैं मेरे जिस जोन में कमिश्नर था, मैंने स्पष्ट निर्देश दे गड्ढे में उतरने के पहले हमको बताया जाए, और मैं CSI की ड्यूटी लगाता था। भाई अगर तुम उतरना पड़े किसी को तो अपनी देख रेख में करना, जिससे कि कभी कोई हादसा नहीं हो। क्योंकि एक हादसा मेरे टाइम में हुआ, हालांकि वो हाउसिंग बोर्ड एरिया में था और उसके ठेकेदार ने किया था, नगर निगम के उसमें नहीं हुआ था, इसलिए मैं बहुत भयभीत था। इस तरह के हादसे अगर अपने एरिया में हो गए तो अपने को जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। तो इस तरह के हादसों के लिए स्पष्ट इंस्ट्रक्शन थे मेरे भी, और मैं खुद मतलब ऐसे एक दो बार मानसरोवर के जिसके सांगानेर के एक दो सेक्टरों में ऐसी दिक्कत आई थी, तो मैं खुद मौके पर गया था। वो देखा भाई उसको पंचर करो, आप अंदर उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना पानी भरा हुआ है, 15 दिन हो गए इस लाइन को। ऐसे में प्रशासन का क्या एक्शन रहता है अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है? तो प्रशासन की क्या कार्य योजना रहती है कि आगे इस तरह की चीजें वापस से रिपीट ना हो? देखिए वो तो इंस्ट्रक्शंस हैं साफ साफ, उतरे नहीं, मास्क लगा के उतरे। लेकिन वही बात आ जाती है जो सचिन जी ने कहा कि साधन उपलब्ध नहीं है, साधन संसाधनों की कमी है। संसाधन तो एक जेटिंग मशीन है सब उनके पास में, नगर निगम कहीं फोन करो जेटिंग मशीन भेज देंगे। इंजीनियर आएगा सीवर का, वो भी देखेगा, एक्सीएन तक है, JEN है। ऐसे में सर बीच में रोबोटिक मशीन की भी बात हुई थी, वो भी आई थी, उसका भी डिस्प्ले किया गया था, उसकी क्या स्थिति? देखो वो तो अभी डिस्प्ले हुआ है, रोबोटिक मशीन खरीदेंगे। और आप स्थिति समझिए कि साहब पूरे जयपुर में कितनी सीवर लाइन है, बहुत पुरानी है। आप मालवीय नगर में चले जाइए, सिटी में चले जाइए, इतनी पुरानी वो है सीवर लाइन है, जिनको जब तक बदला नहीं जाएगा, उनकी कैपेसिटी हो गई मतलब उस कैपेसिटी से 3-4 गुना मकान हो गए, तो वो हर आए दिन चौक होती है लाइन है। लेकिन सर वो व्यवस्था भी तो आपकी होनी चाहिए ना, अगर इतने लोग अगर वहां पर हैं मौजूद तो वहां पर लगातार इस तरीके की साफ सफाई आगे से चलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं चल पाती है, फिर एकदम से इस तरह से जाम की स्थिति पैदा होती है। अब क्या है, सपोज मालवीय नगर की बदलने का है, मैंने कोशिश करके इसका किया था कि भाई भेजा बजट, उस टाइम पे 450 करोड़ रुपए का लाइन चेंज करने का बजट आया। अब निगम के पास पैसे नहीं होते इतने कि भाई 450 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दें, तो ये संसाधनों की वित्तीय समस्याएं तो होती है। लेकिन सर निगम से तो आए दिन यही खबर आती है कि वित्त की ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कहने की बात है, व्यवस्था है। 3-1 साल बाद ठेकेदारों के पेमेंट होते हैं, स्थिति तो खराब है। किसी अधिकारी का भत्ते नहीं रुकते, किसी भी पार्षद के कोई भत्ते नहीं रुकते हैं, केवल यहीं पर आके जहां पर जान माल की हानि हो सकती है वहीं पे ही कटौती कर दी जाती है। कटौती तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बजट से एक्स्ट्रा साधन होते हैं, मतलब तो सरकार को लिख के देने चाहिए, एक्स्ट्रा मांगे होती है। अब इनके लिए तो एक्स्ट्रा बजट कहीं से मिले। अब नगर पालिका नगर परिषदों को वो कर दिया, भाई पहले चुंगी थी, इनका टैक्स था वो खत्म कर दिया। अब 100% गवर्नमेंट पर डिपेंड है, क्योंकि वो भी टैक्स बहुत मामूली किया हुआ है, यूडी टैक्स, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, तो बहुत कम टैक्स है। तो नगर पालिकाएं सब गवर्नमेंट पर आश्रित है, जब तक गवर्नमेंट उनकी सहायता नहीं करेगी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको क्या रास्ता, क्या समाधान दिखाई देता है कि अब क्या होना चाहिए इसमें? समाधान तो यही है भाई, इस टाइप की पोजीशन नहीं आनी चाहिए। यदि कहीं उतरने के वो हो तो पूरा सुपरविजन स्टाफ होना चाहिए, उसके लिए मास्क और वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा कर ही उतरे, या फिर पहले चेक करे। पहले तो वहां पर भी वही बात तो सर वहीं आगे खड़ी हो जाएगी, वहां पे वित्त का हवाला दे दिया जाएगा कि वित्त नहीं है। वही गड्ढे में उतरने, बाकी तो 90% तो जेटिंग मशीन से हो जाती है ना क्लियर जी। 95% तो सीवर लाइन है जेटिंग मशीन से चालू हो जाती है जी। कहाँ जो कोई पत्थर आ गया वो आ गया, उसके कारण होती है ऐसी देर से जी उतरना पड़ता है। व्यवस्थाएं सारी है प्रशासन के पास, व्यवस्था मतलब अवेयरनेस जागरूकता भी प्रशासन कर रहा है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके लोग जा रहे हैं। तो मतलब केवल बेरोजगारी ही कारण है या कारण कुछ और भी है? मेरा निवेदन इसमें यह है
कि पहले बात तो संसाधन होने चाहिए। जी जैसे सीवर में उतरने से पहले, गड्ढे में उतरने से पहले, अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि गैस लालटेन होनी चाहिए। पहले कोई ज़माने में मिला करती थी। सफाई, सीवर के सफाई कर्मचारियों के लिए नहाने के लिए साबुन, लाइफ बॉय मिलता था, तेल, सरसों का तेल मिलता था, जी बदन पूछने के लिए तौल मिलते थे, वो सब बंद हो गए। दूसरा, गड्ढे में उतरने से पहले जी। गैस मास्क लगाना अनिवार्य है, जी पैरों में गमबूट पहनना जरूरी है, जी हाथों में हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी है, ठीक है। मजबूत टाइप के हों वो, और आंखों पे गड़ा हुआ चश्मा होना चाहिए। वो लगा करके और फिर गैस चेक करके फिर आदमी उतरे। वो सब साधन पहले मिलते थे जी नगर निगम में, नगर परिषद थी जब मिलते थे। जी। नगर निगम बनने के बाद सारे संसाधन गायब हो गए। मशीनरी के भरोसे नगर निगम जिंदा है, बिल्कुल। मशीनरी पे सर कायम सीधा वो सीधा आके रुक प्रशासन गया। पे आरोप है कि प्रशासन, पहले तो ये सारे संसाधन थे, आपने कहा गैस लाइट की बात करी, अब ये भी कह रहे हैं कि गैस लाइट मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती। नहीं, वो उसका तमाम कारण तरह मैं के बता रहा हूँ संसाधन भाई, जो मिलते पहले थे। तो क्या 100% आदमी पर डिपेंड था, इसलिए सारे साधन थे, सिस्टम था। जी। अब तो कोई महीने में एक आध बार कहीं गड्ढे में उतरना पड़ता है। नहीं सर तो अभी भी उतरने की आदमी जरूरत पे नहीं पड़ती डिपेंड है, आदमी ही उतर रहा है। नहीं, आदमी तो बहुत कम, मैं बता और रहा हूँ। जान का बहुत खतरा rare- वही है सेम। बहुत रेयर ऐसी पोजीशन होती है। अभी छोटी नगर पालिकाओं में हो सकता है ऐसा हो, बाकी जयपुर में तो आपको उतरने का बहुत कम है, नहीं तो उसको मास्क देते ही है। तो सर- वो बातें जब थी, अब मशीनों से हो जाता है। मैं कहता हूँ 95% लाइनें सर मशीनों से शिवचरण चालू जी काफी समय से इन्हीं सब चीजों के अंदर हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले जो संसाधन थे उन्हें भी बंद कर दिया गया, अब ना किसी तरह की मॉनिटरिंग है, ना किसी तरह की व्यवस्था है, और आप कह रहे हैं कि व्यवस्था पूरी है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा व्यवस्था पूरी, मैं कह रहा हूँ मशीनों से हो जाता है काम। इसलिए वो जो सिस्टम था ना, भाई इनको वो तेल देना, साबुन देना, वो देना, वो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उतरता ही नहीं आदमी। या तो वो लगाया मशीन। तो अभी भी आज भी आपको ये स्थिति लग रही है जो आप हाथ से देख रहे हो उसके बाद भी कि संसाधन ठीक है, पूरे हादसों हैं? को तो रोकना चाहिए आवश्यक, उनको मतलब लापरवाही नहीं करे। उतरने की पोजीशन हो, जहाँ उतरने की हो, बिना प्रशासन को अवगत कराए किसी सफाई कर्मचारी को उतारना नहीं चाहिए। ये तो मैं बिल्कुल कहता हूँ, कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेनी चाहिए कर्मचारी को गड्ढे में उतार। 20-20 फीट गहरी लाइन है यहाँ पर जी। आप सोचिए, वहाँ जाके सांगानेर में, प्रताप नगर में 20 से 25 फीट गहरी है, जो कितना बड़ा कुआं, कितना गहरा हो गया आप सोचिए। बिल्कुल। तो उसमें तो कभी उतारना नहीं चाहिए। ऐसे में ओपी जी, ऐसे में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका क्या रोल रहना चाहिए? वो तो उनका रोल आपने देखा, क्योंकि आप वो प्रशासन में रहे और बड़े पद पर रहे, आप आयुक्त रहे, ऐसे में जनप्रतिनिधियों की कोई रोल कितनी नहीं होता, जिम्मेदारी? वो तो शिकायत करने आ जाते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद का घेराव करते हैं, या वो अधिकारियों को वो करते हैं, वो टॉर्चर करते हैं। बाकी वो उनका कोई रोल नहीं होता इसमें कि वो मौके पर कुछ, अब वो भी निगरानी करें या ध्यान रखें। एक ओपी जी बड़ी बात यह भी है कि जहां न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, न्यायालय की ने गाइडलाइन जारी करी इस पूरे मामले पर कि इस तरीके से किसी भी आदमी को अंदर गड्ढे में नहीं उतारा जाएगा, सीवर के गड्ढे में नहीं उतारा जाएगा, बावजूद इसके अभी तक जो प्रशासन है वो सावचेत नहीं है और इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। इसमें से ये तो वो तो ये गवर्नमेंट मनमानी को हो गई एक किया तरह है। से। उन्होंने गवर्नमेंट को किया है पाबंद, तो गवर्नमेंट को साधन तो उपलब्ध करा नहीं चाहिए। लेकिन मौके की स्थिति है, नगर पालिका इसलिए करती है, नगर परिषद है या वो पार्षद, आप साधन नहीं है, लाइन तो चालू करनी है। आज कई कितने बार यहाँ पर आप देखते होंगे 3 मूर्ति सर्किल पर लाइन चौक होती है, पूरा बहता रहता है पानी, मेन रोड है। अब उस टाइम पे जो साधन उपलब्ध होते हैं उन्हीं से चालू कराई जाती लाइन। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ ना, प्रशासन साधन मुझे की ऐसा कमी लगता है कि ये तो आप एक कहीं ना जानते ही कहीं हैं। ट्रेनिंग की भी कमी है। ट्रेनिंग आप की लोगों ने बिल्कुल लोगों को कमी ट्रेन है। भी नहीं करा है। बिल्कुल, एक्सपर्ट लोगों की कमी बहुत ज़्यादा है। आज भी मतलब ऐसे एक्सपर्ट लोग नहीं है कि जो बता सकते हैं भाई कहाँ से लाइन चौक है, कैसे चालू होगी। जी, छोटी मोटी को तो बता देते हैं, लेकिन कई बार लाइनें ऐसी ऐसी हो जाती 15-15 दिन तक उनका वो नहीं होता है। जी, अच्छा, इसके अलावा जेडीए और ये भी लापरवाही करते हैं। पीडब्ल्यूडी ये रोड को, मेन हॉलों के ऊपर रोड बना देते हैं, 2-2 फीट वो बचा देते हैं, उसके ऊपर डामर और वो, और उसका पोजीशन क्या होती है, वो मेन हॉल दिखता नहीं है, कहाँ से देखे जी। उसको मेटल डिटेक्टर ला के ढूंढ के फिर रोड को खोदते तो सर ऐसे फिर में, जाके होता ऐसे है। में जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको भी तो अपना व्यू रखना चाहिए कि इस तरह से काम नहीं होना चाहिए, वो भी तो प्रशासन ही कर रहा मैं ये है। कह रहा हूँ, लेकिन अब जेडीए बना रहे हैं रोड, जिसने बना दी, नगर निगम वालों को तो ध्यान रहता है, नगर निगम जो रोड बनाती है उनको मेन हॉल का मतलब समझते हैं वो, और मेन हॉल को कैसे रोकना चाहिए वो जानते हैं इस चीज को। उसके ऊपर सड़क नहीं बनाएंगे, ऊंचा करेंगे पहले, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट बनाते हैं वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं, जी। और वो सीधे उसको रोड बना देते हैं, मेन हॉलों का पता नहीं है मेन रोडों पर कहाँ है।
जी। अब वो लाइन चौक हो जाती है, फिर बड़ी दिक्कत आती है उसमें। तो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं दोनों तरफ की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन की, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जेडीए के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी ये नहीं पता होता उनको मेन हॉल बिल्कुल- कहाँ पर है। हाँ, नहीं मैं पता होता, फिर भी वो अपनी बचत के लिए रोड बना देते उसके ऊपर, उसको ऊंचा नहीं करते। अच्छा, तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस पूरी समस्या, क्योंकि समस्या बड़ी है सर, सीधे सीधे तौर पर जान जा रही है लोगों की, उस पूरी समस्या का समाधान आपको कहाँ दिखाई देता है, किस स्तर पर दिखाई देता है? देखिए, स्तर तो वो ये सरकार का है और प्रशासन का है कि भाई उनको लापरवाही नहीं करने चाहिए, साधन उपलब्ध कराएं जब भी उतराएं। जी। तो वो धीरे धीरे आएगी। अब ऐसे कोई हादसे होंगे तो फिर गवर्नमेंट के डायरेक्शन जारी होंगे, कुछ सरकार भी बजट जारी करेगी इसके लिए, संसाधन खरीदेंगे, जी तब ये तो सरकार को करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब चूंकि समय की बाध्यता है, आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। शिवचरण जी, आप किस तरह से देखते हैं समस्या का समाधान कहाँ होना चाहिए और आपके स्तर पर किस तरह के प्रयास होने चाहिए? बिल्कुल समस्या का समाधान हो सकता है। जी। वर्ष 1996 में, उससे पहले पूरे नगर निगम जयपुर में, नगर परिषद में, नगर पालिकाओं में जी। मस्टोल्स पर बेरोजगारों की भर्ती हुआ करती थी। अच्छा। मस्टोल्स के ऊपर बेरोजगारों की भर्ती हुआ करती थी। जी। कम पैसों में दैनिक वेतन पर बेरोजगार लोग काम करते थे। जी। उस समय इस प्रकार के हादसे नहीं होते थे। जी, जनसंख्या भी कम थी सर उस समय, जनसंख्या भी कम अभी थी। जनसंख्या ज्यादा है। 1996 के बाद मस्टोल जैसे ही सरकार ने जी। बैन की, उसके बाद से सारे तमाम बेरोजगार बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। अपने बच्चों, बाल बच्चों के परिवार पढ़ाई लिखाई के लिए सर कुल मिला के मजदूरी बात पर यही उतर है रहे कि आरोप प्रत्यारोप से उठकर सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रयास इस दिशा में करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की इन हादसों में जान अब नहीं जानी चाहिए। नहीं तो मस्टोल्स पर भर्ती करे ना सरकार, जी। दैनिक वेतन पे, कम मजदूरी पे, ज्यादा। तो बिल्कुल अभी इस चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी हम सभी को समझनी होगी। लोगों को जागरूकता की जो कमी है उसको पूरा करना होगा, तभी ये हादसे टल सकेंगे। आप लोगों का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।